बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत सी लड़कियों ने पूछा है कि शादी के बाद मर्द आम तौर पर किन किन बातों से लड़कियों से नाराज़ होते हैं या उनको नागवार गुजरता है। इससे पहले कि आपको मैं ये बताऊं, ये यूँ समझें कि 1.25 लाख रुपए का सवाल है। जिसने भी सवाल किया बहुत दानिशमंदी वाला सवाल किया। मैंने सोचा कि आपको इस सवाल के जवाब देने से पहले क्यों ना मैं लड़कियों की ही जो सबसे माहिर हैं पाकिस्तान में मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट और माहिर ग़िज़ाइयत नौशीन ना, उन्हें मैंने फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कुछ चीज़ें। इसकी मैंने पूरी डिटेलिंग उनसे लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब वो चीज़ें बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको और भी बताऊँ। आप में से जिन लड़कियों को शौक़ है आर्ट का, वो आफ्ताब ज़फ़र का नाम भी जानती हैं। इनकी जो पुरानी पेंटिंग्स आप कभी देखें तो अगर पंजाब की जटी होगी तो उसकी लंबी कमर पे जो लटकती हुई क्या कहना चाहिए जो गुत्थ है, उसके साथ परांदा भी होगा। वो अगर मधानी के साथ लस्सी बना रही होंगी तो उन्होंने खूबसूरत सूट पहना होगा और जूड़ा पहना हुआ होगा। आप सोचें ये मधानी सुबह सुबह अलग सुबह होती है। इसी तौर पे हमारी जितनी पुरानी लिखने वाली हैं, वो रज़िया भट्ट हों, वो बुशरा रहमान हों, वो खदीजा मसरूर हों, वो जिस लड़की को आइडलाइज़ कराती हैं ये वो होती है कि जो दिखने में खूबसूरत है, वो जहाँ बैठती है बहुत सिमटी सिमटाई बैठती है, वो जहाँ से गुज़रती है तो एक खुशबू के झोंके की तरह उसके वजूद से खुशबू आती है। और जब वो बात करती है तो धीरे से नज़ाकत से बात करती है। मुझे अपनी नानी याद है कि जब बच्चियाँ कभी उस ज़माने में तंग पजामा पहन के उछलती कूदती थीं तो वो कहा करती थीं कि कुड़ियो जो कुड़ियाँ वाले कपड़े पाओ तो नज़ाकत ना चलो कि मुंडिया मंगू तुसी वो खिडारी थोड़ी है ये कि कच्छा पा के निकर पा के तो छाड़ा मार दिए फिरो। इनफैक्ट ये जो नज़ाकत है ये नानियाँ दादियाँ सिखाती थी बेटियों को, और नज़ाकत ना हो तो लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं रहता। इसी तौर पे लड़की जिस तौर पे बैठती है, जिस तौर पे सिमटती है, जिस तौर पे सोती है, मर्द बेपरवाह होकर सोता है, लड़की को हमेशा कंपोज होकर सोना चाहिए। इस तौर पे कि उसके कपड़े उसके बदन पे ढांपे हुए हों, उसके पाँव इस तौर पे हों कि जिसकी निगाह पड़े उसको ऑड ना लगे, उसका पूरा वजूद ढांपा हुआ भी हो और सिमटा हुआ भी हो। अच्छा, जिन 3-4 बातों का बतौर ख़ास उस सवाल के जवाब में मैं तरतीब से आपको बताता हूँ कि मर्दों को शादी के बाद जो पहला गिला होता है कि सुबह जब लड़कियाँ उठती हैं तो उनका जो चेहरा है ये तेल से भरा हुआ होता है और सांवला कभी कभी काला हुआ होता है। जो लड़कियाँ आलसी की मारी और सुस्ती की मारी हैं वो उनके साथ ये होता है और वो इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। ये जिनके बारे में जितने लतीफ़े बनते हैं, ड्रामे बनते हैं कि मेकअप में बहुत खूबसूरत थी और सुबह उठी तो पहचान ही नहीं जाती थी, ये वही वाली लड़कियाँ। इनफैक्ट सोने से पहले एट एनी कॉस्ट हर सूरत में अपने चेहरे को अर्के गुलाब से धोइए, ये नज़ाकत सीखिए और अपने आप को तरोताज़ा रखिए। फिर जब आप सोने जाओगे तो इनफैक्ट आपका चेहरा, उसके मसाम भी खुले होंगे और सुबह उसकी वो आयली जिल्द नहीं होगी कि जो आपको आपके पूरे चेहरे को डी शेप कर देती है। 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लिनजिंग के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। ये किसी भी अपनी समझदार खातून से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगी कि क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं। नंबर 2, आम तौर पे मर्दों को ये गिला होता है, जायज़ शिकायत होती है कि खातून जब सुबह सो के उठती है तो उसके होंठों के इस साइड पे थूक या लब या गीलापन होता है और जो स्मेलिश होता है। जो लड़कियां रात सोने से पहले ब्रश नहीं करती या जो लड़कियां रात को ज़्यादा खाती हैं, जितनी हमारी दानिशमंद ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि लड़की को रात मुट्ठी भर से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वो बाकायदा हाथ की तली बताती हैं। ये जो हाथ की तली है ये आलमोस्ट सियाने ये कहते हैं, मैंने देखा नहीं अंदर जाके, कि ये मैदे का साइज़ है। तो मैदे के साइज़ में मुट्ठी ही खाना जाना चाहिए। जो समझें आधी चपाती और थोड़ा सालन और 1 कप दूध। यानी अगर आपकी ये ग़िज़ा हो तो आप बहुत देर लड़की रहोगे। अदरवाइज़ शादी के कुछ अरसे के बाद आप फैलते फैलते अब इतने फैल जाओगे कि फैलाव आपका कम पड़ जाएगा। और उसके बाद जो आपके बारे में मिसालें दी जाती हैं उसका ताल्लुक़ इंसानों से कम होता है, वो कुछ और जानवरों से जिनके रंग काले होते हैं और जिनके वजूद बड़े बड़े होते हैं उनसे चला जाता है। तो सो अपने आप को शादी के बाद जो बहुत चांसेस होते हैं, एक तो खाने की बेहतियाती, दूसरा खाने के फ़ौरन बाद मुलाकात अगर आपकी होने लग जाए तो उसकी बेहतियाती, ये दोनों आपको बहुत सख्त मोटा कर देती हैं। तो इस बात को मेक इट ए पॉइंट, दावत हो कुछ भी हो, रात का खाना जहर है। एक रूसी कहावत ये है कि सुबह को जो खाना कोई दे
तो जिस कीमत पे अगर 7 पैसे देने पड़े तो भी खाओ, दोपहर को चांदी और रात को अगर साथ को सोना भी दे तो भी ना खाओ। ये वो इनफैक्ट चूँकि हमारे यहाँ ना तो टहलने का रवाज है, आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि रात के खाने के बाद चहलकदमी 40 कदम आपको हर सूरत में चलना चाहिए और आपको अपनी आदत बनानी चाहिए कि मियाँ के साथ चहलकदमी ज़रूर करें, सांस इजाज़त दे ना दे, छत पे लॉन में किसी ना किसी जगह, ताकि आपका वो जो निज़ाम हज़म है उसे एक तो डकार नहीं आएंगे और रात को जो वो वाली कैफियत होती है दूसरे के लिए तकलीफ़ दे वो भी नहीं पैदा होगी। और सबसे अहम ये कि सुबह आपके होंठ ये नॉर्मल रहेंगे, आपको फ़ौरन उठ के वाशरूम नहीं जाना पड़ेगा, जो स्पिट नहीं करना पड़ेगा। ये इनफैक्ट वो इतनी स्माइलिश होती है कि समटाइम मियाँ कह देता है कि जाओ वाशरूम जाके होके आओ, तो ये बड़ी इंसल्ट और हेटी होती है। इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे आपका पूरा इमेज ख़राब हो जाता है। ख़ातिन हज़रात, बाज़ लड़कियाँ अपने अजीज़ों में जब बैठी होती हैं, दोस्तों में बैठी होती हैं रात के खाने के बाद, तो मजाक से नहीं कहती, दूसरे को बाकायदा बता रही होती हैं कि खाना मेरा यहाँ से नीचे नहीं जा रहा। तो खुदा की बंदी, नीचे कुछ जगह बची होगी तो नीचे जाएगा। अब जो इस तरह के फूडर लड़कियाँ हैं, इनके अंदर इतनी आलसी होती है कि इनका वजूद होले होले इनके अपने हाथों से निकल जाता है। फिर वो खाना भी खाती हैं, फिर वो जिम भी जाएंगी, फिर वो वॉक भी करेंगी, लेकिन ये जितना वजूद जमा होता जाता है तो वो सारा आपके वजूद पे एक बोझ बनता जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि जब ज़्यादा आप खाते हो और केयर नहीं करते तो सबसे पहले आपका जो सीना है ये बड़ा होता है। और लड़की होना और एक शादीशुदा औरत होने में ये बुनियादी फ़र्क है। कभी अपनी लुक्स पे कंप्रोमाइज़ ना करें। रब ने आपको जो उम्र दी है उस उम्र को जिएं, लड़की आपको लगना चाहिए। दूसरा, जब आप ज़्यादा खाते हो तो जो गोश्त जितना पहाड़ बनेगा वो हिप्स पे बनेगा, सो दोनों जगहों से आप डी शेप हो जाओगे और आप अपनी क्लास में भी बेइज्जत हो जाओगे, वहाँ भी लड़कियाँ आपका मजाक उड़ाएंगी, और जब ससुराल वाले आपको देखने आएंगे तो वहाँ भी मसला बन जाएगा और कोई ना कोई जुमला आपको सुनना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो किसी किताब में नहीं लिखी होती, हमने आसपास से सुनी भी नहीं होती, पर हमारी ज़िंदगी में वो मौजूद होती हैं। ये वो ऐसी दानिश की अक़ल की बातें होती हैं जो हमारे लिए राहत लेके आती हैं, हमारे लिए आसानी का बायस बनती हैं। हमें कोई बताता नहीं है, फ़ीस लेके लोग बताते हैं अलबत्ता, पर मैं तो आपको आपकी मोहब्बत में फ्री बता रहा हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखो, एहतियात रखो, अच्छे लोगों अच्छी ज़िंदगी गुजारो। मुझे लालच सिर्फ ये है कि जब आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी तो कभी कभी फिर आप मोहब्बत से मुझे दुआ भी दिया करेंगे। जब जब हम किसी की कही बात पे अमल करते हैं, उससे हमारी अपनी ज़िंदगी का लेवल बेहतर होता है, तो ज़ाहिर है हम उसको अपनी दुआओं में ज़रूर याद करते हैं। और ये इंसान का शायद सबसे शानदार कमाई होती है। पैसा भी यहीं रह जाता है, दौलत और जायदाद और घर भी यहीं रह जाते हैं। ये जो नेक नामी है या दूसरों के लिए आपने कोई खैर खाई से कुछ किया होता है। और हमारी ज़िंदगी में तो हमने ये जाना, हज़रत उमर के साहबज़ादे अब्दुल्ला बिन उमर ने ये कहा था कि हम अल्लाह के रसूल से इंसानों की खैर ख्वाही पे बैत किया करते थे। तो यूँ समझे मैं जितनी आपसे बातें करता हूँ, स्वाय इसके कि आपकी खैर ख्वाही उसमें हो, स्वाय इसके कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो, स्वाय इसके कि आपके रिश्तों में और जान पड़े और आप आने वाले रिश्तों को लंबा निभा सको और अपनी ज़िंदगी को महकता हुआ एंजॉय कर सको, और कोई गर्ज़ नहीं होती। मेरा रब आपसे भी राज़ी रहे और मुझसे भी राज़ी रहे, क्योंकि जब रब राज़ी होता है तो खूबसूरत जिस्म हो, खूबसूरत ज़िंदगी हो, तो इंसान अंदर से शुक्रगुज़ार होता है और रब के आगे हाथ जोड़ता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, उसकी नेमतों का शुक्र करने के लिए सजदे में जाता है, नमाज अदा करता है, उसकी किताब पढ़ता है, अपनी ज़ुबानों को मिठास की तरफ लेके जाता है, रिश्तों का ख्याल करता है। ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती काफ़ी नहीं है। अगर आपके अंदर जो अपलिफ्टिंग है वो स्पिरिचुअल भी नहीं होती, आप एक कंपोज्ड लड़की नहीं बनते तो कभी खूबसूरत नहीं कहलाते। चूँकि आमतौर पर आपने देखा कि बहुत गोरी चिटी लड़कियाँ होती हैं, पर ना उनमें अखलाक होता है, ना मिजाज की अच्छी होती हैं, तो सारा हुस्न धरा का धरा रह जाता है। लोगों से मूडी, एटीट्यूड वाली, बदतमीज़, बदतहज़ीब, इवन गंवारता कह के निगाहों से गिरा देते हैं। तो उस वक्त से डरना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।